उधर हिमाचली होने का ढोंग किया जा रहा है, रीलें बनाई जा रही, कंटेंट बनाया जा रहा है। और उधर अंकुश अग्निहोत्री बीमार हैं, कह रहे हैं कम से कम चलो, बीमार होने का फ़ायदा तो मिला, बैठे बैठे चाय मिली। अरे भैया, मम्मी जी तो तुम्हें बैठन बैठे दे रही हैं, नहीं कबो कबो खड़े खड़े ले लेते हो। हम तो कब से कह रहे हैं कि मम्मी जी को एक हेल्पर प्रोवाइड करो, और नहीं तो भाई एक काम करो। अब घर वाली बाहर वाली तो अभी सीन क्लियर हो ही नहीं रहा है। तुम्हार कागजी घरवाली कुछ क्लियर नहीं कर रही है, और बाहर वाली घरवाली बन नहीं पा रही है। बड़ी समस्या है दोस्तों। पता है दोस्तों, जब आप बीमार हो ना, तब ऐसे ही होता है कि मतलब याद आती है कि ऐसे में कोई अपना हो, या फिर मन करता है कि कोई तो देख रेख करने वाला, कोई तो टेक केयर करने वाला हो। ऐसे में लाइफ पार्टनर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। चाहे आपको सर्दी जुकाम हो, और चाहे आपको कुछ भी हल्की फुल्की चोट भी लग जाए, तब यही लगता है। जब तक छोटे रहो तब तक पेरेंट्स की याद आती है, कॉलेज स्कूल में रहो तो लगता है यार मम्मी के पास होते तो ये करती वो करती, है ना। तो ऐसे में अंकुश का कुछ है हाल बेहाल, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं कोर्ट के बारे में, कब कहाँ कैसे का अपडेट होता है। लेकिन लोगों के जो भर भर के कमेंट आए हैं, वो पढ़ के हमको दोस्तों इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। और उधर नोना जादू टोना का कुछ बड़ा होने वाला है, अरे झुठियंका का कुछ बिग 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 गेम खेलने वाली है। और भी बहुत सारी हैं बातें, तो खुल के व्यक्त करेंगे जज्बात हम और आप कमेंट्स के माध्यम से और हम इधर से। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि का ही बताई जाए। अब केस के बारे में जो बोल रहे थे ना लोग कि कब किया था कब किया था, आज तो डेट सहित बता दिया गया कि भाई मार्च में हुआ था 2024 में तो उम्मीद करते हैं कुछ अंध भक्तों की आंखें खुल गई होंगी। खुल गई हो तो ज़्यादा अच्छा, और नहीं खुली हो तो का ही करना जी। खुलती हैं तो ठीक है, नहीं खुलती हैं तो गलतफहमी में जीने दो। अब हर किसी का हमने ठेका थोड़ी ना ले रखा है, मजाक कर रहे हैं। हमने तो बहुत कोशिश करी दोस्तों, लेकिन अब कोई सुधर नहीं होना चाह रहा तो हम क्या करें। उसको सुधारने के लिए बहुत कुछ करना है। हमारी दादी कहती थी कि जो लातन के भूत हैं बातन से ना ही मानत हैं। तब हम तेरे वालों को लातों से तो नहीं मार सकते, कहा कि ना वो ऑन कैमरा नहीं लात चलता है, ठुशुम ठुशुम नहीं हो पाएगा। लात भी मारेंगे तो भी काम हो नहीं पाएगा। खैर, आजकल ना लात का प्रहार उतना तेज नहीं होता जितना बात का होता है। बातों से प्रहार आप किसी के भी दिल दिमाग पे कर सकते हो, और लात पे तो सिर्फ बॉडी पे ही होता है, पर्टिकुलर उस पार्ट पे होता है जहाँ आप करना चाहते हो। तो अच्छा है कि बातों से प्रहार किया जाए। हालांकि कुछ लोग सुपर डुपर बेशरम होते हैं, उनको तुम कुछ बोलो, कैसे भी बात करो, कैसे चोट करो, लेकिन उनको चोट पहुँचती नहीं है। अब वैसा वाला नहीं कि मतलब किसी को ऐसा चोट पहुँचाओ जो मतलब अच्छा ना हुआ हेल्थ के लिए, या फिर मेंटल पीस के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ पर तो सत्य वाला जो है मारा जाता है थोड़ा, कि कम से कम जो झूठ का ताना बाना बुन रहा है उस पर थोड़ा सा इनका जो है हिलें डुलें। लेकिन ये नाच पीटे इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ वाला फरेब फैलाते हैं, का ही बताएं। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। लोगों ने भर भर के जो कमेंट किया है, सबसे ज़्यादा तो मुझे कमेंट पढ़ने में ही मज़ा आया कि भैया ये क्या चल रहा है नौटंकी ड्रामा। सबसे पहले एक कमेंट हम पढ़ना चाहेंगे अंजू जी का। ये हमारी लाइफ में भी कई बार आती हैं और बहुत स्पष्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, तो चलिए सबसे पहले वही पढ़ते हैं। आप भाई सही कह रहे हो और सही सही बातें बोल रहे हो, कोर्ट की बातें बता रहे हो, जबकि दूसरी पार्टी झूठी है, उसके पास तो झूठी, आपने कहा बोला अंजू जी, झूठी यस यू आर राइट, दूसरी पार्टी तो झूठी नहीं फरेबी है। चलिए जी, एक नया शब्द जोड़ दिया हम। उनके पास कोई जवाब नहीं इसलिए चुप हैं, बोल नहीं रहे, कोर्ट की बातें बाहर नहीं लाऊंगी, बट आपके घर की बातें सोशल मीडिया पर लाऊंगी। वाह जी वाह, ये हमारा हथौड़ा, ये हथौड़े की गूंज मैडम के कानों तक गई होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हमको पता है कि मैडम की कानों तक ये बातें जाती हैं, क्योंकि मैडम का जो व्यस्त रहती हैं ना, बिज़ी रहती हूँ, टाइम नहीं होता, मैं सिंगल मॉमी हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, काम भी पूरे नहीं हो पाते। तो मैडम आप सबको पता है कहाँ बिज़ी रहती हैं, सबको पता है।
भैया वीडियो बनाने में नहीं भाई सबके चैनल को स्क्रॉल करती हैं, कमेंट पढ़ती हैं, रील देखती हैं, स्टेटस लगाती हैं, टॉन्ट मारने वाली चीज़ें लगाती हैं, स्टोरी लगाती हैं, समझे ना समझ गए होंगे। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो इनका कहना है कि कोर्ट की बातें वो बाहर नहीं लाएंगी, पर आपके घर की बातें वैसे बहुत सारी ला चुकी हैं और अपने खड़े किए गए चमचों से झूठ बुलवा रही हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। बहुत ही सही बोले हैं आप। अभी उधर मिले सुर मेरा तुम्हारा हो रहा है, थोड़े दिन बाद प्राइवेसी का खेला शुरू हो जाएगा हम अपनी भाभी को और भाई को प्राइवेसी देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या कर रहा है ससुरपाटी वो हम नहीं दिखाएंगे, उनका मर्जी है, वो अपना दिखाएं चाहे जो ससुरपाटी हम काहे दिखाएं उनका। ऐसा बड़ी ने बोला था कि जिसको जो बोलना है बोले, मैं उनका कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, मैं उनका वीडियो नहीं बनाऊंगी। अंकुश ने भी मज़े ले लिए, ही स्माइली डाल दी। तो भैया हमें पता है कि उधर मिले सुर मेरा तुम्हारा हो रहा है। रील बनाई जा रही हैं, मेरी ननद मेरी बहनियाँ है, और यही ननद अभी डसेगी, बड़कन्नी को आने तो दो, भाभी जी को तुरंत प्राइवेसी दे देगी और भाभी तुरंत अपने नीचे वाले गोले में हो जाएंगी। तब भाभी जी को कौन मिलता? आशिमा, अमित, चाची जी, ताई जी, ताऊ जी, तब ये मिलते हैं। अभी तो ननद जी चल रही हैं। बहुत ही अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। तो भाई साथ में तो उतली अपने पिल्लों के साथ पहुँच गया नहीं, मैं ये कमेंट नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं ऐसी भाषा का ना प्रयोग करती हूँ, ना ही मैं किसी के लिए बोलती हूँ। पर ठीक है, सबका अपना भाषा चयन है, सबका अपना अपना डिक्शनरी है। इस प्रकार की भाषा का मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती, है ना। कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा कुछ हमें डालना है प्रकाश अपनी बग्गा बग्गी पे। देखिए बग्गा बग्गी पे जो आजकल चल रहा है कहानी, वो लोग प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, पूरे परिवार हम साथ साथ हैं, मम्मी जी के साये में रहना है, मम्मी जी से दूर अब नहीं होना है, यही सारा सब कुछ चल रहा है ना। लेकिन आप सबको पता है कि मम्मी जी का ये जो साया है ये ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा। बड़कन्नी जैसे आएंगी ये साया उड़ाए ले जाएंगी, वो साया कोठरिए तक रह जाएगा और इस साये को फिर मम्मी जी नहीं पाएंगी। हाँ मतलब मम्मी जी से ये साया बग्गी नहीं पाएंगी, वो फिर नोना जिज्जा को मिलेगा, घर का बड़ा बेटा, दामाद, जो भी समझ लीजिए, क्योंकि घर का मुखिया कौन है? हमारे नोना जादू टोना। तो नोना जीजा को जो अधिकार मिला है दोस्तों, वो इस घर का हर एक मतलब जो भी डिसीजन लेना होता वो नोना जीजा ही लेते हैं। आप सब तो जग जाहिर है ना। तो मम्मी जी बहुत जल्द अपना साया ऊपर बिछाने वाले हैं। खैर दोस्तों, सुबह इन्होंने बहुत ही ज़्यादा नौटंकी ड्रामा किया था। ननद और भाभी का रिश्ता इतना भी बुरा नहीं होता है, बस वाइब आनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ये टाइटल था। तो ननद और भाभी का जो ये रिश्ता था दोस्तों, हमने देखा कितना अच्छा था, कितना सुघड़ था, कितना ज़्यादा वाइब मैच कर रही थी। 2-3 हफ्ते पहले कितना बढ़िया बढ़िया ननद ने बोला था भाभी जी के बारे में कि मुझे अकेले ही रहना है, अकेले ही करना है, क्या ही कर सकते हैं, बीमार हैं तो। और ऐसी वैसी टॉन्टबाजी हुई थी, याद है। और भाभी जी आप भी बता रही थी कि बड़ी ननद से आपकी वाइफ ज़्यादा मैच हो रही है, आप उनके सामने खुलकर कुछ भी बात कर सकती हैं और आप नक चढ़े लोगों से दूर ही रहना चाहती हैं। आपके पॉडकास्ट में यही बोला गया था ना भाभी जी। भाभी जी भी ना चट्टी वट्टी बन गई हैं और कहते हैं ना कि यहाँ झूठा प्यार मोहब्बत, झूठा बॉन्ड दिखाने के लिए उन्हीं के रंग में रंग गई हैं। तो ऑडियंस आपको ना भर भर के प्यार दे रही है। 5744 6 घंटे हो चुके हैं, मात्र 76 कमेंट। मतलब इतना ज़्यादा नौटंकी ड्रामा करने के बाद, ननद भाभी का प्यार वाला मैटर दिखाने के बाद जनता ने भी ना एक्सेप्ट ही नहीं किया भैया। एक्सेप्ट कैसे करेगी जनता, आप बताओ। हम एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। काहे कि ये झूठे हैं, फरेबी हैं तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लें। एक बार एक्सेप्ट करने का मौका दिया था बहुत पहले कि घर की बहुरिया है, उसको अपने जैसा समझना, और जो तुम्हारे साथ हुआ वो कतई मत होने दिया। लेकिन उस टाइम तो इनके सबके असली चेहरे आ गए
और एक्सेप्ट किया नहीं। जैसे हमारी जिज्जी को एक्सेप्टेंस ना ही मिल पाई थी, वैसे बग्गी को अगर आप एक्सेप्टेंस मिल गई है तो 1 साल के आसपास मिली है, अगर ये नौटंकी ड्रामा नहीं है तो। लेकिन आप सबको पता है कि ये क्या है, नौटंकी ड्रामा है या सच्चाई है। वैसे दोस्तों, इनके बग्गे के वीडियो के ऊपर जो टॉप कमेंट है वो है ओवर एक्टिंग। हमें तो पता ही था कि आप लोग यही, अच्छी नहीं लग रही है ओवर एक्टिंग। जी हाँ, हमें पता था कि सब लोग कहेंगे ओवर एक्टिंग, क्योंकि ओवर एक्टिंग ही है। और दुपट्टा तुम बिलज की देहातन बन गई हो। देखिए, मैं ये नहीं मानती हूँ कि मतलब अगर गांव के लोग अच्छे नहीं होते हैं या फिर देहाती लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के कमेंट को मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और ना ही मैं बोलूँगी कि ऐसा किसी को बोलना चाहिए। भैया, गांव वाले लोग भी इंसान होते हैं, गांव के रहने वाले हम हैं, का मतलब हमको जीने का अधिकार ही नहीं है? भैया, पूरा जिंदगानी मतलब मान के चलिए कि हमने वहाँ पर अपना जो जीवन का टाइम बिताया। पहले 15-16 साल तक हम लोग वहाँ रहे, फिर थोड़ा कस्बे में पहुँचे, है ना, फिर थोड़ा पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब वॉब करने लग गए, तब तो लखनऊ में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन फिर भी यार हमारी ग्रोथ वहीं पे हुई। तो कृपया करके आप लोग ऐसे शब्द ना ही लिखा करें यार। गंवार शब्द अच्छा नहीं लगता। गंवार पढ़ा लिखा अनपढ़ से नहीं होता है, गंवार होता है हरकतों से। पढ़े लिखे कई बार गंवार हरकत करते हैं। गंवार मतलब जो सेंसलेस चीज़ें करे, वो होता है गंवारपना, ना कि आप किसी गांव को रहने वाले को गांव का गंवार बोलें। तो मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है। बाकी भाई, जिसने लिखा है कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा, क्या ही बोल सकती हूँ। बोरिंग, तुम क्या कर रही हो? झूठी अंका यहाँ नहीं होती है तो ये सब मिलजुल कर रहते हैं, और जैसा आएगी वैसे बिन पानी के जैसे मछली बन के भाभी तड़फड़ाएगी, ये भी हमको पता है। तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती हो? हर वक्त सेल्फ ऑब्सेस्ड रहती हो। तुम कोई आसमान से उतरी हुई नहीं हो, आम लड़की हो जैसे तमाम आम लड़कियां होती हैं। और भैया, 30 लोगों ने सहमति जताई है, मतलब आज इसमें भर भर के से पैसे कमेंट। हे बग्गा, तुम्हारी फेक आईडी से कमेंट काहे नहीं कर रहे हो? प्यार मोहब्बत देने वाले लोग कहाँ चले गए? भाई का ही बोले, इतना ज़्यादा, मतलब जितने कमेंट अभी तक मैंने पढ़े हैं टॉप कमेंट, उसमें भर भर के ऐसा ही प्यार मिल रहा है। लोग धर धर के तौल रहे हैं। आप लोगों के वीडियो पूरे परिवार के एक जैसे होते हैं, बहुत बहुत बोरिंग। क्या दिखाते हो आप लोग? आपकी नंदे सब एक जैसे, यूट्यूब को दिखाना मतलब एक लोग एक जैसा कंटेंट दिखाते हो, बाकी लोगों को टाइम खराब कर रहे हो। हम आपका वीडियो सबका अलग अलग क्यों देखें? बहुत सही कहा इन्होंने कि भैया तुम लोग ना क्या ही करते हो, तुम लोग घर सजाना जानते हो, किसी का घर बसाना नहीं जानते हो। वो गमले वाली बात पे इन्होंने बोला है। जिस कमेंट में सच्चाई दुपट्टा की तारीफ नहीं होती, उस कमेंट को मर्डर हो जाता है। ओहो, तो भैया यही बात है, मतलब जितने कमेंट पढ़ रही हो सब में यही इसी प्रकार की बातें लिख रही हैं। तो बग्गी, तुम्हारा ये ओवर एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आ रही। मैंने कहा था ना, दूसरों के पग चिन्हों पे चलोगी ना तो भाई तुमको लोग नकार देंगे। खुद की पहचान बनाओ, खुद का अस्तित्व बचाए रखो, तब लोग अप्रिशिएट करेंगे। बाकी आप लोग समझदार है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। वैसे दोस्तों, एक बात उड़ते उड़ते आई है, अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता भाई। बड़कन्नी जिज्जी का जो प्लान है घर इधर बनाने का, वो सही है। अब मैं बता तो नहीं सकती कि किसने बताई, कहाँ से आई, पर हाँ, सुनने में आया है कि भाई साहब इस बात में सच्चाई है। अब सोचिए, अगर बात में सच्चाई है ना, जहाँ से पता चली अगर उसने सच बोली है, तो भाई साहब आने वाले टाइम में इधर आतंक मचने वाला है। जौन जौन होगा कि हम का ही बताएं, एकदम आतंक ढाया जाएगा। तो आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इन लोगों के ड्रामों से बच के रहिए। इनको बस एंटरटेनमेंट समझ के देखिए अगर देखते हैं तो, बाकी उसको सीरियसली मत लीजिए। आपका क्या होगा ओ बग्गी बिटिया, कहा कि आपकी जैसे बड़ी ननंद आएगी। तो ये जो आपने आज लिखा है ना कि वाइब मैच हो रही, ननंद और भाभी का रिश्ता इतना भी बुरा नहीं होता, बस वाइब मिलनी चाहिए। तो ननंद और भाभी का रिश्ता तब हम देखेंगे जब बड़की ननंद आ जाएगी, तब कितनी वाइब मैच होती है, या फिर ये तीनों मिलके नाटक करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये वीडियो के लिए नाटक कर सकते हैं, क्योंकि इनका काम है सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को चलाना। झूठ फरेब कुछ भी दिखाएंगे, मक्कारी करेंगे, फरेबी बनेंगे, इससे इनका कोई मतलब नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, इनसे सब कुछ लेना देना होता ही नहीं इन सबको।
चाची जी, ई का करके आई हो? हैं, ये कौन सा बनी हो तुम? ऊपर से तो तुम गुजराती लगी हो और नीचे से महाराष्ट्रियन लगी हो, साड़ी वैसे बांधी हो। हैं, चाची ने भी आज लुक क्रिएट किया। वैसे दोस्तों, मैंने भी दीदी का लुक क्रिएट किया था। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा, दोपहरिया वाला, तो देखिएगा ज़रूर एक बार। हमको अच्छा लगेगा अगर आप वो देखेंगे। हाँ जी, का चाची जी? नहीं नहीं चाची, माफ़ कर दो। नहीं नहीं नहीं, कह रही हम अपना मायके वाला भी रखेंगे, ससुराली वाला रखेंगे। अरे चाचा पगलाए जाएंगे भाई। एक ही लुक रखो, वो इंसानियत का उतना ही काफ़ी है चाची जी। बाकी ये सब फजूल का करने का ज़रूरत नहीं है आपको, नौटंकी ड्रामा। आप क्रिएटर थोड़े, इन्फ्लुएंसर थोड़े हो। वैसा इन्फ्लुएंसर ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा। देख रहे हो नाच पीट इन्फ्लुएंसर कितना यहाँ पर टट्टी बट्टी मचा के रखी हैं। अरे वही अपना लप्पू, वही अपना जगत दीदी हैं। भैया कितना गंद मचा पड़ा। अब रिकॉर्डिंग का कुछ आवा है। और ऊपर से सचिनवा की अम्मा का बोलती है, हाँ तुम टेंशन ना ही ला बहरिया, ये जहाँ भी जाएगा हम खींच के लाएंगे। मतलब मम्मी जी अब वहीं श्योरिटी दे रही कि फिर से कहीं जाएगा नाच पीटा।